जो सवाल ये है कि आप सच में प्राइवेट हो अपने किसी भी सोशल मीडिया साइट पे? क्या आपकी जो प्राइवेसी है वो सच में एक प्राइवेसी है या वो किसी के लिए प्रोडक्ट है? जो भी आपका डेटा है किसी भी सोशल मीडिया साइट पे, क्या वो सच में सिक्योर है? सिंपली क्या आप इंटरनेट पे सिक्योर हो? ये सवाल है। और दूसरा भी एक सवाल है सोशल मीडिया के बारे में कि आप सोशल मीडिया से इतनी जल्दी एडिक्ट क्यों हो जाते हो? तो इन सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है होने वाली। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो। सो टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अगर एक यूज़र की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है उसकी सिक्योरिटी। और अगर एक कंपनी की बात करें तो कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेटा। अब इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि डेटा कंपनी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बात तो समझ में आ रही है कि यूज़र के लिए उसकी सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि यूज़र के लिए सिक्योरिटी ही सबसे बड़ी कॉन्सर्न की चीज़ है। अगर हम सिक्योर नहीं है इंटरनेट पे तो वहाँ कोई भी सेंस नहीं बनता कि हम इंटरनेट पे कुछ भी करें, वहाँ कोई भी सेंस नहीं बनता। तो सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक यूज़र के लिए। और कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी के लिए, कंपनी की खुद की सिक्योरिटी तो वो अलग बात है, पर कंपनी के फ़ायदे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है डेटा। और इसी डेटा पे जो भी सोशल मीडिया की कंपनी होती है, ये इसी डेटा पे ही काम करके आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में एक मिथ बन के रह चुकी है। हमें लगता है कि हम बहुत सिक्योर है इंटरनेट पे, हमें लगता है कि हम सोशल मीडिया पे बहुत सिक्योर है। हमारी जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पे, हम कोई चैटिंग कर रहे हैं, हम इंटरनेट पे कहाँ जा रहे हैं, इंटरनेट मतलब कौन सी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, हम इंटरनेट पे किसको चैट कर रहे हैं, हम इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ है हमें लगता है ये सारी छुपी हुई है। पर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें छुपी हुई नहीं है। आपकी प्राइवेसी जो है वो प्राइवेसी अब नहीं रही। एक सिंपल सी एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि अगर आपने इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट पे साइन अप कर लिया है तो आप आपकी जो भी सिक्योरिटी है वो भूल ही जाओ। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि डेटा है कंपनी के लिए। तो ये डेटा आता कहाँ से है? तो जब भी आप इंटरनेट पे आपकी कोई भी एक्टिविटी हो, जब भी आप इंटरनेट पे कुछ भी कर रहे हो, तो आप क्या सर्च करते हो, इंटरनेट पे किस टाइप की वीडियोस देखते हो, इंटरनेट पे किस टाइप के फ़ोटोज़ देखते हो, इंटरनेट पे ज़्यादातर आप क्या करते हो, किससे बातें करते हो, क्या बातें करते हो, चैटिंग करते हो तो क्या चैटिंग करते हो, ये पूरा एक डेटा है। आपको लगता है कि आपकी ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिक्योर है, प्राइवेट है और ये सारी आपकी प्राइवेसी है, आपको ये लगता है, पर ऐसा है नहीं। डार्क साइड तो ये है कि गूगल, फेसबुक, ये जो भी डेटा मैंने आपको बताया, जो भी एक्टिविटी आपकी स्मार्टफोन में होती है, कंप्यूटर में होती है, ऑनलाइन होती है, ये सारी एक्टिविटीज़ इन कंपनियों के पास जाती है, उनके डेटाबेस में सेव होती है। वो बताती है कि आप सिक्योर है, आपकी जो प्राइवेसी है वो बहुत अच्छी तरीके से है, पर ऐसा नहीं होता। तो यही कंपनीज आपको वादा करती है कि आपका जो भी डेटा है वो सिक्योर रहेगा, और वो ये भी दावा करते हैं कि कोई भी हैकर इसको हैक नहीं कर सकता। आपके इंस्टाग्राम के आईडी को या फेसबुक आईडी को कोई भी हैक नहीं कर सकता। तो अच्छी बात है, कोई भी हैक नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी सिक्योरिटी दे रखी है। इतना आसान नहीं होता किसी भी अकाउंट को हैक करना, इंस्टाग्राम आईडी को हैक करना इतना आसान नहीं होता। ये सिर्फ बताने की बात है कि हैक हो जाता है वगैरह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जिस कंपनी की सर्विस हम यूज़ करें उसी कंपनी के पास हमारा पूरा डेटा जा रहा है, और लॉ ये नहीं कहता। तो टीम बर्नर्स-ली जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू को बनाया था, वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया था, तो उनका एक प्रिंसिपल था इस वर्ल्ड वाइड वेब को बनाने के पीछे कि इसमें जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी चीज़ें शेयरिंग होगी वो बहुत सिक्योर रहेगी, बहुत सिक्योर रहेगी, इसमें किसी का भी इंटरफेयर नहीं होगा। तो ऐसी बात अभी नहीं रही। ये कंपनीज इंटरफेयर कर रही है आपके डेटा को। जो भी मैंने आपको डेटा बताया, आपका जो भी ऑनलाइन एक्टिविटी होती है, ये सारा डेटा ये कंपनी के पास जाता है। ये कंपनी बहुत हद तक आपका डेटा कलेक्ट करती है, और इसी डेटा से ही आपकी वल्नरेबिलिटी पता चल जाती है। इसी डेटा से ही आपको यूज़ किया जाता है, आपकी वल्नरेबिलिटी यूज़ किया जाता है, उससे उनको फ़ायदा होता है। वो वही चीज़ आपको रिकमेंड करती है, वही एडवर्टाइज आपको दिखाती है, और इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सपोज कीजिए कि आपके स्मार्टफोन का लोकेशन ऑन है और आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे विजिट किया
और उससे बाहर भी आ गए, तो आप उसी टाइम मतलब लोकेशन आपका ऑन होना चाहिए और उसी टाइम किसी भी वेबसाइट को विजिट कीजिए, तो आपको वही एडवर्टाइज दिखाई जाएंगी। जिस भी दुकान में आप गए थे उसी चीज़ की एडवर्टाइज आपको दिखाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे गए तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की एडवर्टाइज आपको दिखाई जाएंगी। तो एक डेटा हो गया, आप कहाँ विजिट करते हो ये भी डेटा कंपनी के पास जाता है। आप खुद के बारे में इतना नहीं जानते, उससे भी कई गुना ज़्यादा ये कंपनीज आपके बारे में जानती है। अब आप कहोगे कि ऐसा कभी नोटिसेबल तो नहीं होता कि हमारा डेटा कहीं पे जा रहा है, ऐसा कभी तो नोटिसेबल नहीं होता। तो ऐसी बात नहीं है। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके स्मार्टफोन में यूज़ करते हो वो गूगल का है और गूगल ही इसमें बहुत आगे चला गया है। तो वो कोई भी एल्गोरिदम यूज़ कर सकता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो कोई भी चीज़ें यूज़ कर सकता है, वो कोई भी टूल यूज़ कर सकता है इस चीज़ों के लिए। पर ये तो बात फिक्स है कि आपकी हर एक ऑनलाइन एक्टिविटी का डेटा उनके पास जाता है। अब ये डेटा उनके डेटाबेस में जाता है और डेटाबेस में एक प्रोग्राम होता है जो इन सारे लोगों का जो भी डेटा होता है, जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का डेटा होता है, वो हैंडल करता है। और इस हैंडलिंग से उनको रिजल्ट क्या मिलते हैं? रिजल्ट मिलता है, आपकी वल्नरेबिलिटीज़ पता चल जाती है, आपका इंटरेस्ट किस में है वो पता चल जाता है, आपकी एज पता चल जाती है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है वो पता चल जाती है। और ये एल्गोरिदम होता है, कंपनीज ऐसा दिखाते नहीं है कि हमने ऐसा प्रोग्राम बना लिया है कि आपकी हर चीज़ को ट्रैक करेगा, वो बताते नहीं है क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि हमें सिक्योर रहेंगे। बट ऐसी बात नहीं है। आपका पूरा डेटा जो भी आपको लगता है कि आपकी सारी प्राइवेट जानकारी है, वो प्राइवेट नहीं है। वो सारी जानकारी गूगल फेसबुक के पास जा रही है। ये चीज़ें तो हो ही रही है। तो ये जो भी कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं, आपकी एज पता चल जाती है, आप क्या मतलब आपके इंटरेस्ट क्या है, आप क्या पढ़ाई करते हो, या आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में आपका ऑनलाइन क्या इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें इन कंपनी को पता है। तो ये जो भी डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है उसका यूज़ क्या है? तो यूज़ ही सबसे बड़ा उनका फ़ायदा होता है, क्योंकि ये डेटा से पता चल जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप क्या हो, आपकी पूरी जानकारी वो सारी उस प्रोग्राम के पास होती है। जो भी डेटाबेस में प्रोग्राम है उसके पास होती है। तो इससे वो करता क्या है, वही चीज़ें आपको रिकमेंड करता है, वही एडवर्टाइज आपको दिखाता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। उसको आपके बारे में सारी बातें पता चल जाती है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको मेकअप के सामान, अगर आप एक लड़के हो तो आपको लड़कियों के मेकअप के सामान की एडवर्टाइज नहीं दिखाई जाएगी, आपको वही एडवर्टाइज दिखाई जाएंगी जिससे आपका सच में कोई मतलब है। तो ये सारी चीज़ें की जाती है। तो आप कहोगे कि बिलियंस ऑफ लोग हैं और उनका डेटा कंपनी के पास जा रहा है, तो आपके ही डेटा पे कॉन्सेंट्रेट क्यों किया जाए? तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऑनलाइन कुछ चीज़ें कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी प्राइवेसी, और ये प्राइवेसी कहीं लीक नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें, आपकी जो भी डेटा है, आपकी जो भी जानकारी है, वो प्राइवेट होनी चाहिए। अब कंपनी को ये सीखना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि आपको आपके डेटा यूज़ किए बिना किस तरह आपका एक्सपीरियंस अच्छा बनाए। ऐसा नहीं कि हमारी सारी चीज़ें कंपनियों को पता चल जाती है। आप कोई भी चीज़ें ब्राउजिंग मतलब कोई भी चीज़ें सर्व करते हो इंटरनेट पे, वो सारी चीज़ें उनके पास जा रही है। आप ऐसा मत समझिए कि आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो तो ये चीज़ सिर्फ आपको ही पता है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें उनके पास जाती है, डेटा के रूप में जाती है, और इसी डेटा के रूप में वो बहुत सारी सेवाएं आपको देते हैं। आपके रिकमेंडेशन की चीज़ें दिखाई देती है, एडवर्टाइज दिखाई जाती है। तो एक ये डार्क ट्रूथ है टेक्नोलॉजी का, डार्क ट्रूथ है इन सोशल मीडिया का, ये आपके डेटा को यूज़ करती है। तो ये एक बात हो गई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा जो सोशल मीडिया के प्रति जो एडिक्शन हो गया है वो इतना बढ़ क्यों गया है? हम सोशल मीडिया के बिना जिंदा ही नहीं रह पाते। सोशल मीडिया में हमारा एडिक्शन इतना क्यों हो गया है? हम सोशल मीडिया में मतलब किसी फोटो में अगर हम लाइक नहीं आते, उतना ज़्यादा लाइक नहीं आ रहे, तो हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये बातें झूठ नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं। हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ये हो क्यों रहा है? तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डोपामिन का इंजेक्शन। डोपामिन क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है डोपामिन। ये केमिकल तब रिलीज होता है जब भी हम ड्रग्स का नशा करते हैं। यही सेम केमिकल तब रिलीज होता है जब हम सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे, तब डोपामिन थोड़े थोड़े मात्रा में हमारे दिमाग में रिलीज होता है।
तो इससे होता क्या है, तो हमें सोशल मीडिया का प्लेजर मिलता है। सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, न्यूज़ फीड को चेक करने में या चैटिंग करने में हमें प्लेजर मिलता है। कोई भी नोटिफिकेशन आती है कि आपकी फ़ोटो को इतने लाइक्स मिल गए, इतने कमेंट्स आए, तो ये देखकर हमें प्लेजर मिल रहा है। ये प्लेजर मिल क्यों रहा है? तो ये दिमाग का खेल है। दिमाग में उसी समय डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज़ होता है। आपको मैं बता दूँ, ये केमिकल तब भी रिलीज़ होता है जब आप स्मोक करते हो। स्मोक करते समय जो भी एक प्लेजर की फीलिंग आपको आती है, तब यही केमिकल आपके दिमाग में रिलीज़ होता है। तो आप देख सकते हो कि एक सोशल मीडिया में अगर हम एडिक्शन हो चुके हैं तो हम एक नशा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें पता नहीं होती, ये चीज़ें पता होती कंपनी को, और कंपनी इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है। वो डोपामिन डोपामिन जो भी आपके दिमाग में एक केमिकल है, उसी से आपकी वल्नरेबिलिटी ढूंढ के निकलती है, और उसी वल्नरेबिलिटी की मदद से आपको ज़्यादा देर तक फ़ोन पे कैसे लगा रखे, ये चीज़ें वो दिखती है। ज़्यादा देर तक आप सोशल मीडिया पे आपका वक्त तो कैसे बर्बाद कर सकते हो, ये चीज़ें वो कंपनीज देखती है। इससे क्या होगा, तो उनके प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, इनमें उनका फ़ायदा है। ये सारी चीज़ें कंपनीज करती है, और हम ज़्यादातर एडिक्ट होते जाते हैं सोशल मीडिया के, और हम हमारा समय बर्बाद करते हैं, करियर बर्बाद करने लगते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको मतलब सोशल मीडिया पे मतलब आउट ही होना है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, पर आप एडिक्ट मत बनिए। अब एक ह्यूमन नेचर है, आप अलग नहीं है, मैं अलग नहीं हूँ, हम हमारे सबके दिमाग पे डोपामिन रिलीज़ होने ही वाला है, पर इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे मतलब जो भी हमारा पैशन है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा, तो ये भी चीज़ें आप में कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी डोपामिन भी काम नहीं करेगा। पर इसके शिकार बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे यंगस्टर्स हो गए, और वो बहुत ज़्यादा समय अपना इन सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, और ये चीज़ें उन कंपनीज को पता है, ये पता है, और वो इसी चीज़ का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों में हमें पीछे छोड़ रही है, हमारा आईक्यू लेवल कम कर रही है। मैंने बताया आपको कि ये जो कंपनीज होती है वो किसी की भी सगी नहीं होती, वो फ़ायदे के लिए कुछ भी करती है, फ़ायदे के लिए वो कुछ भी। अब दुनिया पे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो उनका जो लक्ष्य होता है उन पे नहीं होता है, उनका लक्ष्य सिर्फ होता है फ़ायदों पे, और ये कंपनी सिर्फ फ़ायदा देखती है। तो आपको यहाँ बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। डार्क ट्रूथ है इस सोशल मीडिया के, कि आपको एडिक्ट किया जाता है क्योंकि उनके वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आए, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, आप ज़्यादातर समय आपका बर्बाद करें और उनके एप्लीकेशन में, वेबसाइट पे समय बर्बाद करें। ऐसा ये सारी चीज़ें फिक्स की गई है, और ये उनको पता है, कंपनी वाले को पता है, जो भी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं ये सारी चीज़ें उनको पता रहती है। आप ये चीज़ों को हल्के में मत लीजिए, ये चीज़ें बहुत आगे जाने वाली है, और डोपामिन फैक्ट्रीज होती है जिसमें डोपामिन पे रिसर्च किए जाते हैं, और उस रिसर्च से एल्गोरिदम बनाए जाते हैं। उस एल्गोरिदम पे वो नए नए प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करते हैं, और उससे नई नई चीज़ें आपको रिकमेंड करते हैं। तो आप इनको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत कीजिए। तो जो भी चीज़ें हमें कंट्रोल करनी है, हमारा जो सोशल एडिक्शन है वो कम करना है, हमें ज़्यादातर हमारे पैशन के पीछे भागना है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। और जो भी चीज़ें आपकी प्राइवेसी के बारे में है उसके बारे में अलग से वीडियो में बताऊंगा कि आप बहुत सिक्योर कैसे रह सकते हो सोशल मीडिया पे। वेल ये इम्पॉसिबल तो है, फिर भी बहुत हद तक आप रह सकते हो। तो ये दोनों डार्क ट्रूथ है, एक तो ये आपको एडिक्शन में लगा रहे हैं, और दूसरी बात ये आपके डेटा को यूज़ कर रहे हैं, बहुत बुरी बात है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि ये जो डार्क ट्रूथ है टेक्नोलॉजी के, ये क्या है और ये किस तरह आपको यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी अगर टेक्नोलॉजी पे, कंप्यूटर साइंस पे वीडियो देखनी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं ऐसी